पिंडज प्रवारारूढ़ां चण्डकोपास्त्रकैरुता प्रसादं तनेतु महां चंद्रघंटेतु विश्रुता। माँ चंद्रघंटा को स्वर्ग की देवी कहा जाता है। नवरात्रि के तृतीय दिवस पर माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा होती है। इनके मस्तक पर घंटाकार के अर्धचंद्र हैं। यही कारण है कि इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का वाहन सिंह है। इनका शरीर सोने के समान उज्ज्वल है। माँ के 10 हाथ हैं और सभी में उन्होंने अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। युद्ध के लिए सिंहारूढ़ माँ चंद्रघंटा तत्पर रहती हैं। साथ ही जो ध्वनि उनके घंटे से निकलती है वह असुरों को भयभीत करती है। अगर साधना माँ चंद्रघंटा की उपासना करे तो आध्यात्मिकता एवं आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के तृतीय दिवस में माँ चंद्रघंटा की साधना की जाती है और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को यश, कीर्ति एवं सम्मान की प्राप्ति होती है। दुर्गा माँ के तीसरे स्वरूप माँ कुष्मांडा में बेहद सौम्यता और शांति है। अगर व्यक्ति इनकी आराधना करता है तो उसे निर्भयता और वीरता समेत सौम्यता और विनम्रता भी प्राप्त होती है। साथ ही मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण भी मिलता है। व्यक्ति का स्वर अलौकिक माधुर्य हो जाता है। माँ की पूजा करने से जातक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जन्म जन्म का डर समाप्त हो जाता है और जातक निर्भय बन जाता है। माँ की पूजा करते हुए हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। देवताओं और असुरों के बीच लंबे समय तक युद्ध चला। असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के इंद्र। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन हासिल कर लिया और स्वर्गलोक पर राज करने लगा। इसे देखकर सभी देवतागण बहुत परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। देवताओं ने बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य और वायु और अन्य सभी देवताओं का सभी अधिकार छीन लिया है और उन्हें बंधक बनाकर स्वर्गलोक का राजा बन गया है। देवताओं ने बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं और स्वर्ग में उनके लिए स्थान ही नहीं बचा। यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों अत्यधिक क्रोधित हो गए। क्रोध के कारण तीनों के मुख से ऊर्जा उत्पन्न हुई। देवगणों के शरीर से निकली ऊर्जा उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। यह 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहाँ एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शंकर ने देवी को त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी माता के हाथों में अस्त्र शस्त्र सजा दिए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावती हाथी से उतरकर एक घंटा दिया। सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया। सवारी के लिए शेर दिया। देवी अब महिषासुर से युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। उनका विशालकाय रूप देखकर महिषासुर यह समझ गया था कि अब उसका काल आ गया है। महिषासुर ने अपनी सेना को देवी पर हमला करने को कहा। अन्य दैत्य और दानवों के दल भी युद्ध में कूद पड़े। देवी ने एक ही झटके में दानवों का संहार कर दिया। इस युद्ध में महिषासुर तो मारा ही गया, साथ में अन्य बड़े दानवों और राक्षसों का संहार माँ ने कर दिया। इस तरह माँ ने सभी देवताओं को असुरों से अभयदान दिलाया। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सादृश्य देने वाला है।